बिहार के आरा से एक युवक निकलता है नौकरी की तलाश में और वो नौकरी ढूंढने के लिए उत्तराखंड के नैनीताल में जाता है। लेकिन उसके नौकरी मिलने की सूचना परिवार को नहीं आती है और उसकी मौत की सूचना आती है। हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी में हुए हिंसा में कई लोगों की मौत हुई है, उसमें बिहार के आरा का भी एक लड़का शामिल है। बता दें कि भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के छीने गांव के रहने वाले प्रकाश कुमार हैं, जो कि नौकरी की तलाश के लिए हल्द्वानी गए हुए थे नैनीताल में, और वहां पर हुए हिंसा में गोली लगने से मौत हो गई है। गोली कैसे लगी है, किसकी गोली लगने से मौत हुई है, ये पूरी जांच का विषय है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो प्रकाश के परिवार की बात कर रहे हैं। 5 बहन और 2 भाई और बूढ़े माता-पिता का ज़िम्मेदारी अपने कंधे पर लिए प्रकाश 5 साल नौकरी की तलाश बिहार में करते हैं, लेकिन उनको यहाँ नौकरी नहीं मिलती है। उसके बाद वो उत्तराखंड के नैनीताल में जाते हैं, जहाँ पर 6 तारीख को आरा से वो निकलते हैं और 7 तारीख को पहुँचते हैं। 8 तारीख की रात 8 बजे तक उनके भाई और बहन से फ़ोन पर लगातार बात होती है, नौकरी की बारे से रिलेटेड। लेकिन 8 तारीख की रात के बाद से फ़ोन उनका बंद हो जाता है और परिवार से कोई संपर्क नहीं होता है। और अगले दिन हल्द्वानी पुलिस के द्वारा परिजनों को सूचित किया जाता है कि उनकी सड़क दुर्घटना हो गई है, जिसके बाद प्रकाश के बहनोई जो दिल्ली में मौजूद होते हैं, वो वहाँ से नैनीताल जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर नैनीताल के एक मेडिकल कॉलेज में प्रकाश का मृत शव पड़ा हुआ है और उसके सिर के पीछे कई गोलियों के निशान मिलते हैं। ये खबर सुनते ही पूरा परिवार में गमगीन माहौल हो गया। उनके रोने की चित्कार से गाँव गूंज उठा। सैकड़ों लोग घर परिवार से मिलने और ढांढस बाँधने पहुँचने लगे। हम भी उनके घर पहुँचे जहाँ पर उनके परिवार से बात हुई है। उनकी बहन और माता-पिता सबका कहना है कि प्रकाश एक व्यावहारिक लड़का था। वो इतने लाड-दुलार सब लोगों से करता था कि सब लोग उसको बहुत मानते थे और पाँचों बहनों से ख़ास करके उसका लगाव था। जब वो घर से नौकरी के लिए निकल रहा था नैनीताल, तो अपनी बहनों से वादा करके गया था कि सबके लिए एक महँगा-महँगा गिफ्ट देंगे अगर मेरी नौकरी अच्छी लग जाती है तो। लेकिन इधर नौकरी की सूचना तो नहीं मिलती है, लेकिन प्रकाश की ना होने की सूचना ज़रूर मिलती है, जिसकी वजह से पूरा परिवार उनका गमगीन माहौल में जी रहा है। फोन के माध्यम से पता चला, कल फोन आया दोपहर में कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। रेलवे फाटक के पास बेहोशी की हालत में वो पड़े हुए हैं, लोग एडमिट किए हैं और आप लोग जल्दी से आ जाइए। तो हल्द्वानी थाना से आया था फोन। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप कैसे हो गया, आप फोटो भेजे, तो बोले कि नहीं यहाँ पे नेट बंद है। तब जाके हम लोग पता चला कि वहाँ पे दंगा हो गया, तो वो बताए आप लोग आ जाइए। तो फिर आप लोग किसी को भेजिए। हाँ, दिल्ली में हमारे जीजा रहते हैं, तो उनको हम लोग भेजे उनके पास, तो वो गए। तो देखे तो पता चला कि नहीं, वो मतलब बेहोश तो नहीं, एक्सपायर कर गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके सर में गोली लगी हुई है। बॉडी कहाँ था? मॉर्चरी में था। हाँ, वहाँ किस लिए गए थे? वहाँ काम के सिलसिले में गए थे, नौकरी के तलाश में गए थे। वही इकलौता थे घर को चलाने वाले। हम सरकार, केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार, बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे परिवार को सरवाइव करने के लिए, चलाने के लिए जो भी हो उचित कदम उठाया जाए। हमारे यहाँ अभी तक प्रशासन का भी कोई नहीं आया है। हम प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि मतलब हमारे लिए उचित व्यवस्था की जाए। वो मेरा इकलौता भाई था जो हमारे घर को चलाने वाला था। अब हम लोग कैसे क्या करेंगे? हम सरकार से मांग करते हैं कि उसके मौत का जांच हो कि क्यों ऐसे हुआ, कैसे हुआ। सबके साथ उसका बहुत बढ़िया था, सबके साथ बहुत बढ़िया। वो बोलता था कि हम शादी नहीं करेंगे तुम लोगों के लिए, नहीं तो वो हम ये हो जाएंगे, फंस जाएंगे। हम लोग बार बार बोलते थे ऐसे ही कि मतलब शादी की उम्र हो गई तो नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। वो किसी को कभी आखिरी बार 8 तारीख को शाम में हुई है बात कि हम आए हैं यहाँ पे, उत्तराखंड में हैं। बस यही सब नॉर्मल बातचीत जो होता है। कहीं कुछ हुआ तो उत्तराखंड में गया हरिद्वार, तो वहाँ हम अपना मर मजदूरी करके किसी तरह माँ बाप को अपना खर्चा चलाएंगे। हमको वहाँ से खबर आया पुलिस को कि मेरा लड़का का मौत हो गया। हमारा कोई सहारा नहीं है। हमारा परिवार किसान क्रेडिट कार्ड बना के 2 लाख रुपया लोन लेके हम लोग किसी तरह हम लोग जी रहे हैं। कब्जा ना, कोई हमारा सहारा नहीं है। हमारा 70 वर्ष उम्र हो गया, अब हमारा तो देह चलता नहीं है। तो कोई काम करके हमारे बच्चा को करे। बेटा गया था नौकरी। जी, हमको अगर लड़का को कोई सहारा मिल जाएगा तो हम
भगवान से प्रार्थना करेंगे और सरकार से भी प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के। परिवार का साफ तौर पर एक ही कहना है कि प्रकाश की मौत कैसी हुई है, इसकी जाँच कराई जाए। अगर पुलिस की गोली से होती है तो उसकी भी जाँच कराई जाए और उपद्रवियों के गोली से उसकी मौत होती है तो उसकी भी जाँच कराई जाए और प्रकाश चूँकि पूरे परिवार में इकलौता कमाने वाला लड़का था, इसलिए परिवार को अब एक नौकरी देकर के सहारा दिया जाए, ताकि प्रकाश के ना होने की वजह से उनका घर जो है वो चल बढ़ सके। अब देखने वाली इसमें बात होगी कि बिहार सरकार हो, उत्तराखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो इस मामले को किस तरीके से लेती है और क्या प्रकाश की मौत का रहस्य खुलता है या परिवार के उनका कोई सहारा मिल पाता है या नहीं। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।